जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोंग टू टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग फिर अपने फिजिक्स के दूसरे क्लास में उपस्थित है। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर फिजिक्स क्लासेस। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर टू का हमारा अभी टॉपिक चल रहा है आंकिक प्रश्न, दैट मीन्स न्यूमेरिकल्स। हमारे चैप्टर 2 यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का थ्योरी समाप्त हो चुका है और आपके एक क्लास न्यूमेरिकल्स मैंने आपको पढ़ाया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और जो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, साथ साथ लाइक भी करेंगे। देखिए, आपको आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि हवा में जाती हुई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होती है। यदि किरण अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है और पारदर्शी पदार्थ में प्रवेश करने पर 15 डिग्री से मुड़ जाती है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक निकाले, यानी हम लोगों को रिफ्रैक्शन इंडेक्स ज्ञात करना है। A ray of light emitted in air is incident on a transparent material. If the ray makes a angle of 45 degree with the normal and bends by 15 degree or entering a transparent material, find the refractive index of the material. यानी कोई प्रकाश की किरण है जो कि 45 डिग्री एंगल से वो प्रवेश करती है, और जब किसी पारदर्शी सतह में प्रवेश करती है तो 15 डिग्री मुड़ जाती है, यानी उसका अपवर्तन हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो देखिए, हमको दिया गया है क्या? आपतन का कोण। आपतन का कोण यानी इंसिडेंट रे जो है आई, हमारे पास कितना है? 45 डिग्री। ये हमको दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में। अपवर्तन का कोण दिया है, रिफ्रैक्शन एंगल, अपवर्तन का कोण यानी R इक्वल टू 15 डिग्री, रिफ्रैक्शन एंगल अब हमको निकालना क्या है? अपवर्तन का कोण क्या होता है? देखिए, अपवर्तन का कोण, हमारा आपतन का कोण 45 डिग्री है, अपवर्तन का कोण हम कैसे निकालेंगे? वो 15 डिग्री मुड़ जाती है। तो R निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 45 माइनस 15 इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया हमारा R, यानी अपवर्तन का कोण, रिफ्रैक्शन एंगल। क्योंकि पहले आपतन कोण 45 डिग्री था, लेकिन जैसे ही वो पारदर्शी पदार्थ में आती है तो अपवर्तन के यानी रिफ्रैक्शन के बाद आफ्टर अ रिफ्रैक्शन वो 15 डिग्री क्या होती है? टर्न कर जाती है। तो टर्न कर जाती है तो हमें अपवर्तन का कोण निकालने के लिए कितना? 45 माइनस 15 इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमको ज्ञात करना है अपना अब कोई यहां पे पूछेगा तो आप लोग लिख देंगे रे डाइवर्ट इन ट्रांसपेरेंट साइट। किरण 15 डिग्री पारदर्शी में मुड़ जाती है। हमको निकालना क्या है? रिफ्रैक्शन इंडेक्स, यानी अपवर्तनांक हमको मालूम करना है। अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्शन इंडेक्स हमें मालूम करना है। तो रिफ्रैक्शन इंडेक्स का सूत्र क्या होता है? N बराबर साइन I बटा साइन R। तब साइन 45
डिग्री बाई साइन 30 डिग्री। अब आप लोगों को ज्ञात होगा कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब देखिए ये दोनों क्या है, बाई में है और हम इसको क्या कर रहे हैं, उल्टा करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, 1/√2 इंटू 2/1, 1 कैंसिल, तब आ गया 2/√2। तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, √2/2, √2/√2 कैंसिल। अब आ गया हमारा √2 आंसर, यानी 1.41 आंसर, यानी हमारा हो गया रिफ्रैक्शन इंडेक्स। इसको बना लीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोगों को देखिए ऊपर आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी निकाले, दैट मीन्स हमको एफ निकालना है। द रियल इमेज एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है। तो दिया गया है वस्तु की दूरी यानी u कितना दिया गया है 30, लेकिन हम इसको लिखेंगे -30 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वस्तु जो है वो लेंस के बाईं ओर है, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। -30 इसलिए लिखते हैं कि वस्तु ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड, वस्तु बाईं ओर है, बाईं ओर स्थित है। तो मैंने आपको बताया था चिन्ह परिपाटी में कि जब भी लेंस के बाईं ओर यानी आपतित किरण के विपरीत जो दिशा होती है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसलिए मैंने 30 को -30 लिखा। प्रतिबिंब की दूरी दैट मीन्स भी बराबर लिखेंगे +20 सेंटीमीटर। क्योंकि प्रतिबिंब बोल रहा है वास्तविक बन रहा है मतलब कि वो दर्पण के आगे बनेगा, यानी दूसरे साइड बनेगा, आपतित किरण की अपेक्षा में बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के लेंस के दूसरी ओर बनता है। यानी इमेज formed other side of lens
ये हम लिखेंगे ताकि क्लियरिटी हो जाए कि कैसा वस्तु है और उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। अब हमको ज्ञात करना है एफ, फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ हमको मालूम नहीं है। हमारा सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र यानी लेंस फॉर्मूला। हमारा लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f, यानी हमको 1/f निकालना है। तो 1/f = अब देखिए हम क्या करेंगे, मान को पुट कर देंगे -30 cm -20 cm। ठीक है, पहले इसको रख लेते हैं -1/30 cm, माइनस माइनस प्लस, तो 1/20 + 1/30 हो जाएगा कितना? एलसीएम निकालते हैं 20 और 30 का, तो हमारा हो जाएगा 60, 3 + 2 यानी 20 × 60, 30 दूनी 60, 23 × 60, 32 × 60। अब हमारा हो गया 5/60, 12 × 5 = 60, हमारा कट गया। अब ये 1/f था, तो f में लाएंगे तो हमारा हो गया +12 सेंटीमीटर। प्लस यानी धनात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? धनात्मक हमेशा चिन्ह दर्शाता, मैं आपको बताया था उत्तल लेंस हमेशा धनात्मक चिन्ह दर्शाता है, अवतल लेंस हमेशा ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है। तो यहां लिखेंगे धनात्मक चिन्ह स्पष्ट करता है कि लेंस उत्तल है। द पॉजिटिव साइन प्रूव दैट द लेंस इज कॉन्वेक्स। फिर हम लिख लेंगे यहाँ पर f बराबर 12 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। यदि वही माइनस आता तो माइनस में जब आप लिखते तो माइनस में लिखते कि लेंस अवतल है। हमको पहले दिया गया था कि वस्तु की दूरी -30 सेंटीमीटर है। जब वस्तु बाईं ओर स्थित रहा है तो उसको -30 लिखते हैं। प्रतिबिंब की दूरी v + 20 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रतिबिंब जो है वास्तविक बन रहा है तो लेंस के दूसरी ओर बनेगा। फोकस दूरी हमको मालूम नहीं है, हमारा लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f, यानी 1/f को इधर कर लिए तो 1/v, v का मान है +20 सेंटीमीटर और u का मान है -30 सेंटीमीटर, यानी 20 और -30, 20 माइनस माइनस प्लस, ये चिन्ह बदल गया। 1/20 + 1/30, 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो 60, और 20 से 3 बार में 60 आता है और 30 से 2 बार में 60, 3 2 5 यानी 5 आ गया हमारा, ऐड कर दिए, 12 बार में ये कट जाता है, 12 × 5 = 60। अब आता है हमारा 12 cm +12 cm, ताकि द पॉजिटिव साइन प्रूव दैट द लेंस इज कॉन्वेक्स, यानी धनात्मक चिन्ह स्पष्ट करता है कि ये लेंस जो है वो उत्तल है। तो हमारा फोकस दूरी हो गया 12 सेंटीमीटर। इसको नोट कर लीजिए।
चलिए हमारा अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। देखिए आप लोगों को ऊपर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन कि एक अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी निकाले। बस क्या किया है, हमारा सेम ही क्वेश्चन है लेकिन उसके मान को चेंज कर दिया और उसके लेंस को भी चेंज कर दिया है। इसके पहले हम लोगों का कॉन्वेक्स लेंस था, अभी कॉन्केव लेंस है। यानी the virtual image of an object placed at the distance of 50 centimeter from the concave lens is formed at a distance of 20 centimeter from the lens. Find the focal length of the lens. यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में हमको दिया क्या गया है। तो सबसे पहले वस्तु की दूरी हमको दिया है -50 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वस्तु बाईं ओर स्थित है। भी दिया है हमको -20 सेंटीमीटर। आप पूछेंगे कि माइनस क्यों? प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर बनता है। यहां लिखेंगे प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर बनता है। इमेज फॉर्म्ड लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। हमको अब निकालना है हमारा फोकल लेंथ। हमारा सूत्र होता है 1/v - 1/u बटा 1/f। 1/f को इधर ला लिए। अब देखिए हम शुरू करते हैं 1/-20 सेंटीमीटर -1/-50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे चलते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब चलिए माइनस माइनस प्लस, ये माइनस है तो इसको ऊपर रख लिए। 1/-20 प्लस 1/50। जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 100। ये हो गया -5, यानी 25 जा 100, अब 52 जा 100। अब देखिए -3 और 2 यानी -3 आ गया हमारे पास। -3/100। ठीक है, ये था हमारा 1/f का मान। f का मान जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100/30 माइनस। माइनस यहां रखिएगा ताकि दिक्कत ना। अब आएगा हमारा 3.33 -3 अब ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है कि लेंस जो है दर्शाता है कि लेंस अवतल है। द नेगेटिव साइन prove that the lens is concave। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। वस्तु की दूरी हमको दिया है कि 50 सेंटीमीटर पर कोई एक वस्तु रखी हुई है। तो वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है? लेंस के बाईं ओर। तो इसलिए हमने उसको -50 लिख दिया, -50 लिख दिया। ये हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। प्रतिबिंब की दूरी दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज भी -20 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें दिया है आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो जब आप लोग जानते हैं कि अवतल लेंस में हमेशा ही आभासी प्रतिबिंब बनता है और बाईं ओर बनता है, तो प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर बनता है। इमेज फाउंड लेफ्ट साइड ऑफ लेंस। फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है, हमको मालूम नहीं है। हमारा फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो 1/f बराबर हम पुट करते हैं मान को, v की जगह -20 रखते हैं और u की जगह -50 रखते हैं। माइनस हमारा माइनस ही रहा, माइनस माइनस प्लस। अब हो गया -1/20 प्लस 1/50। अब देखिए दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 100, 20 5 100, 50 दूनी 100, यानी -5 + 2। तो अब -5 से 2 घटाएंगे तो -3 आया। अब f जब कन्वर्ट करते हैं तो 100/3। अब इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो -30.3 आता है। तो ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि लेंस जो है वो अवतल है और फोकस दूरी हमारी f बराबर हो गया 33.3। ये हो गया हमारा आंसर। इसको नोट कर लीजिए।
ये रहा आज का आप लोगों का सवाल। और देखिए, जो भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन न्यूमेरिकल करा रहा हूं, आप अपने बुक को खोलिएगा, बुक में उस आधार पे जितने क्वेश्चन हैं सबको आप लोग कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों को लगे कि कहीं दिक्कत हो रहा है या कोई मेरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल का फंस रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में जब क्वेश्चन नंबर डालेंगे तो मैं उसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि आपके पास बुक जो है वो एनसीईआरटी का ना हो, या मैं भारती भवन से भी क्वेश्चन लाता हूं, भारती भवन का ना हो, तो उस समय मैं आपको एक बार उसमें रिप्लाई कर दूंगा कि कृपया करके क्वेश्चन डाल दीजिए। यदि मेरे पास वो क्वेश्चन अवेलेबल नहीं रहेगा तो मैं ऐसा करूंगा। तो उस समय आप क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, और ताकि आपको सुविधा हो। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।